नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को यूपी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और आज के सेशन में हम आप लोगों को गणित में ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों को भुजाओं के आधार पर सवाल बताया गया था कल, उसी प्रकार उसी क्रम में अब आज हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं उनको समझाएंगे। जैसे कि सवाल हमारा दिया गया है, इस प्रकार के सवाल अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं कि tan थीटा बराबर a बाई बी, और हमको मान याद करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये सवाल आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा गया है, और इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, कल हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो अनुपातिक सूत्र थे यानी फार्मूले थे उनको हमने बताया था कि भुजाओं के आधार पर जो फार्मूले होते हैं उनका मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि tan थीटा का मान क्या दिया गया है, a बाई बी दिया गया है। क्या दिया गया है, a बाई बी, और हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब होता है बेस। तो हमारे सामने सवाल में दिया गया है परपेंडिकुलर का मान और बेस का मान दिया गया है। तो ज्ञात क्या करना है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण इज क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हमें हाइपोटेनियस का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने कल बताया था कि ट्राइगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो समकोणीय त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समकोणीय। ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम करते हैं ए बी सी, और इसमें जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, लंब। लंब का यानी मान क्या है, ए है, और आधार का मान क्या दिया गया है, बी दिया गया है। आधार का मान बी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ाई थी कल कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें क्या होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण यानी तिरछी वाली जो रेखा हमारी है उसका जो वर्ग होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो है। तो कहने का मतलब कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण की रेखा हमारी कौन सी है, एसी है, तो यानी हो जाएगा एसी का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, ए बी है, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस लंब हमारा क्या है, बीसी, तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर बराबर ए बी का मान जो है हमारा वो बी है, तो बी स्क्वायर प्लस बीसी का मान हमारे सामने है ए यानी ए स्क्वायर। अब जो एसी का स्क्वायर है वो स्क्वायर जाकर के किसके ऊपर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट का काम करेगा। यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण का मान निकल कर आया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें मान ज्ञात करना किसका है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यानी हमें यहां से sin थीटा का मान पहले निकालना। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे का
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए है, और कर्ण हमारा क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसके बाद में दूसरा हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का। जो चीज यहां पर दिया होगा उसी का मान आप निकाल करके तो उसको रखोगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, ए, आधार का मान है बी बटे कर्ण का मान है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन सभी को उठा करके हम क्या करेंगे, अपने सवाल पर रखते हैं और फिर उसका मान निकालते हैं। तो सवाल हमारा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा का मान है 2 गुणे साइन थीटा का मान 1 बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान है बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर बटे 2 साइन थीटा यानी 2 गुणे साइन थीटा का मान ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान है बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान हमने रख दिया। मान रखने के बाद में हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। 2 का ए से गुणा होगा 2a बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 का बी से गुणा हो जाएगा तो यानी 3b बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 का ए से गुणा होगा 2a बटे हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा तो 3b बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए दोनों में हर समान है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी या तो घट जाएंगी। तो यहां पर दोनों सेम तो है नहीं, यहां पर a है यहां पर b है, तो हम इनको जब जोड़ेंगे तो 2a माइनस क्या हो जाएगा 3b बटे जो हर है हमारा वो सेम है, इसको केवल एक बार लिखा जाएगा यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर टोटल बटे, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्याओं को उसी प्रकार लिख देते हैं। 2a प्लस 3b बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये और ये क्या है, सेम है, और ये जब जाएगा तो पलटेगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे यहां पर, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद में अब बचा हमारे पास क्या बचेगा 2a माइनस 3b बटे 2a प्लस 3b। यही क्या हो जाएगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम आप लोगों को इस प्रकार के सवालों के बारे में बताते रहेंगे, जैसा कि इसी प्रकार के सवाल बोर्ड पेपर में ट्रिगोनोमेट्री में पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, और हम आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करते हुए तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।